प्यारे साईं भक्तों, रोज थोड़ा थोड़ा श्री शिरडी के साईं बाबा का भजन कर ले। समझ ना पाए जग रेन बसेरा है, रात भर का डेरा है, सवेरे चले जाना है। छोड़ माया जाल सतसंग कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा श्री साईं का भजन कर ले। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह मीठा और आशीर्वादी संदेश आपके पास जितना भी समय हो उतना समय देकर ज़रूर सुने, आपको अच्छी खबर मिलेगी। और अगर आपको आज का यह साईं बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सबका मालिक एक है, ओम साई राम। मेरे साई है एक लेकिन आशीर्वाद देते हैं लाखों हाथों से। साई सुमिरन करने वाले को सदा बचा लेते हैं सब आघातों से। यह शिरडी के साईं बाबा की एक प्रकार की लीला है, जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास कभी भी और किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। साईं भक्तों, जब कोई काम हम अपने श्री साईं बाबा को याद में रख कर करते हैं तो उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भी श्री शिरडी के साईं बाबा ही लेते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव अच्छे कार्य करते समय अपने साईं बाबा को याद करिए, और जब बुरे कार्य करते हो तो यकीन मानिए, अगर बुरे कार्य करते हो और आपको लगता हो को कोई देखता नहीं, तो सबसे पहले यकीन मानो ईश्वर हर समय ऑनलाइन रहते। इसका अर्थ आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, आपके हर कर्मों का ओटीपी सबसे पहले ईश्वर के मोबाइल पर जाता है। यही आपको सदैव के लिए स्मरण रखना है। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हो, जिसके परिणाम स्वरूप भाषित होने लगता है कि आपका अभय हस्त उनके सिर पर है। और यह आपकी कृपा दृष्टि का एक प्रकार परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहे। साईं भक्तों, जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं। जो शिरडी के साईं बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही में प्राप्त हो जाता है। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं। प्रथम कर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा योग और चौथा भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कारकीन पूरी तरह से गुर्दों और खाइयों से परिपूर्ण है मित्रों। परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड़दों और खाइयों से बचते हो और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे, तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के पूरी तरह से जरूर मिल जाओगे। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, कभी भी जीवन में अगर चिंता हो रही हो कि क्या होगा और कैसे होगा और किस तरह होगा, तो आपकी यह सभी चिंता व्यर्थ है। यकीन मानिए, ईश्वर हर समय आपके साथ है। सिर्फ आपको अच्छी तरह से समाधान रहना है। एक मन ही है जो इंसान को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। अगर तुम तुम्हारे मन को काबू में नहीं रख सकते तो आपका जीवन भी कभी काबू में नहीं रह सकता। इसलिए साईं भक्तों, सबसे पहले तुम तुम्हारे मन को अच्छी तरह से काबू में रखो, तभी तुम्हारी प्रगति निश्चिंत स्वरूप से होगी। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक प्रकार की जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। सिर्फ एक विचारी भगवान मेरे साथ है, हमारे अंदर कोई गुना शक्ति का संचार कर देता है। जहाँ आप कुछ नहीं करते वहाँ भी एक चीज़ जरूर कीजिए, और वह है कोशिश। हर कोशिश में शायद सफलता न मिल जाए, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मित्रों, जब किसी के सानिध्य से, उसकी वाणी से आपके मन को शांति मिले, आपके अंदर परिवर्तन हो,
आपका स्वभाव आदत बदल जाए, आपके अंदर पवित्रता आए, तो समझ लेना वो मामूली इंसान केवल नहीं है। मित्रों, बूंदसा जीवन है हर इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, ये खेल है अपने अपने कर्मों का। यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। कर्मों का सिक्का अगर अच्छा होगा तो जीवन अच्छा जाएगा, कर्मों का सिक्का अगर बुरा होगा तो आपका पूरा जीवन ही बुरा जाएगा। ईश्वर को कभी खरीदा या किसी से लिया नहीं जा सकता, उन्हें मन में खोजना पड़ता है। केवल ध्यान ही इसका एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किताबें पढ़ने से, मूर्तियों से आपको एहसास नहीं हो सकता। ध्यान ईश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण देता है। जितना अधिक आप ध्यान करोगे उतना ही आप ईश्वर के अनंत आनंद को महसूस करोगे। मित्रों, सबसे ईश्वर की उपस्थिति, यह सभी प्राणियों में प्रेम का अनुभव करना, सभी को प्रेम देना इस संसार में जीने का तरीका है। सत्य, भक्ति, दया और करुणा ही एकमात्र जीवन यात्रा और सुगम बनाती है। परंतु प्रेम के बिना तो ये भी संभव नहीं या अधूरी है। प्यारे साईं भक्तों, जब पैसा नहीं होता है तो सब्जियां पकाकर खाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां कच्ची खानी पड़ती है। मित्रों, जब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर घूमने जाता है, जब पैसा नहीं होता तो नींद से जगाना पड़ता है, और जब पैसा आ जाता है तो नींद की गोलियां देकर सुलाना पड़ता है। यही तो है। इसीलिए आप सर्वप्रथम भक्ति को और पूरी तरह से ईश्वर को सबसे ज़्यादा पूरी तरह से प्रणाम दीजिए। इसका अर्थ हर स्थिति में आप ईश्वर का नाम स्मरण करिए। यही आपके लिए एक उत्तम कार्य है। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवटें हैं, दुख के कुछ फूल सहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कोने ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करे भरने का दामन तारों से, झोलू में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। मित्रों, जिंदगी वनडे मैच की तरह है, जिसमें रन तो बढ़ रहे हैं पर ओवर घट रहे हैं। मतलब धन तो बढ़ रहा है पर उम्र घट रही है। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ पुण्य के चौके छक्के लगाए, ताकि ऊपर बैठा एम्पायर हमें खुशियाँ की ट्रॉफी दे। यह अच्छी बात, यही आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। साईं भक्तों, भक्त के जीवन में दो ही शब्द है और सारा जीवन उन्हें इन दो शब्दों के बीच में बिताना चाहिए। एक है हरि कृपा और दूसरा है हरि इच्छा। यदि अच्छा हो रहा है तो समझ लीजिए हरि कृपा है, और जब बुरा हो रहा है तो समझ लीजिए हरि इच्छा है। यकीन मानिए, ईश्वर जब भी जीवन में कुछ आपके साथ बुरा करते हैं, इसका अर्थ जब भी आपकी परिस्थितियाँ अच्छा कर्म करने के बाद भी, अच्छी तरह से प्रयत्न करने के बाद भी अगर बुरी हो रही है, तो आप उस समय शांत रहिए और अपने प्रयत्न करते रहिए। यकीन मानिए, ईश्वर जब भी देंगे वह सर्वश्रेष्ठ ही देंगे, क्योंकि हर पूरी तरह से चीज़ों का समय ईश्वर ने तय किया है। इंसान का जन्म समय पर होता है, मृत्यु भी समय पर होता है। इसी तरह आपको अपने कष्टों का फल भी समय पर होगा। इसलिए तुम ईश्वर से पूरी तरह से विश्वास रखिए। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद हमें छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ईश्वर सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही अच्छी तरह से आता है। जीवन की परेशानियों का चिंतन करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से बहुत कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, और भगवान की शरण में जाने से खुशियों में बदल जाती है। साईं भक्तों, ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए एक प्यार ही काफ़ी है। स्मरण रखिए, दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रिश्ते का कोई मुकाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो तो कोई भी रिश्ता कभी नाकाम नहीं होता।
प्यारे साईं भक्तों, पता नहीं मजाक था या पूरी तरह से प्यार का पैगाम लिखा था। जब जीवन में आपके कठिनाइयाँ आए तो यकीन मानिए कुछ अच्छी की तरह तैयारी ईश्वर करवा रहे। मित्रों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर तुम ज़रूर इसे सुनिए। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। मित्रों, याद रखना, मेरा तेरा छोड़कर जीवन में हंसते रहिए। यह जीवन है, आज अगर अच्छा चल रहा है तो अवश्य नहीं कि कल अच्छा ही चलेगा। आपके कर्म अगर बुरे हो जाए तो आपका जीवन एक क्षण में बदल सकता है। इसलिए कर्म अच्छे करते रहिए और जीवन को अच्छी तरह से जीना सीखिए। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। साईं भक्तों, घर से आप जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे ज़रूर मिलके, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में एक प्रकार का नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर के मंदिर के पास थोड़ी देर खड़े रहकर बोले, श्री प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले। क्योंकि आप भले ही अपने हाथों में लाखों की घड़ी पहन लो, पर समय तो श्री शिरडी के साईं बाबा के हाथ में है। इसलिए मित्रों, हर स्थिति में आपको ईश्वर पर यकीन करना है। इंसान की ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत उलझी होती है। प्रथम दिल, दूसरा दिमाग, तीसरा तकदीर। दिल कुछ चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है। फिर होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है, और तकदीर वैसे बनती नहीं, तो तकदीर अपने कर्मों से बनती है। दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा आपको, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य पूरी तरह से कमज़ोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा, और विश्वास दुखी नहीं होने देगा। जीवन के सफ़र में तुम्हें कई लोग मिलेंगे, कुछ लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, कुछ लोग तुम्हें सहारा देकर जाएंगे। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़ायदा लेने वाले दिमाग में आपके रह जाएंगे और सहारा देने वाले आपके दिल में बस जाएंगे। सोचिए और समझिए, 2 शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में एक दिन गलतफहमी हो गई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक दिन बूढ़े शेर को 25-30 कुत्तों ने घेर लिया और काटना शुरू कर दिया। तब वहाँ वो जवान शेर आया और ऐसा दहाड़ा कि सारे कुत्ते वहाँ से भाग गए और जवान शेर वहाँ से पूरी तरह से चला गया। ये सब देख रहे दूसरे शेर ने जवान शेर से पूछा कि दूसरे एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो तो उसे बचाया क्यों? तब जवान शेर ने कहा, आपस में नाराज़गी भले ही हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फ़ायदा उठा ले। मित्रों, हमने आपको यह कहा, यह आपको अच्छी तरह से समझने के लिए इसीलिए आपको ऐसी बातें अच्छी तरह से स्मरण करनी है। साईं भक्तों, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो तुम्हारे घमंड, ताकत या व्यवहार से सब कुछ बनता है। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देंगे। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर ज़िंदगी अच्छी तरह से बदल जाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी है। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। प्यारे साईं भक्तों, नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी कभी बंद नहीं होता। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, लेकिन समय बंद नहीं होता। दीपक बुझाने से दीपक बुझता है, रोशनी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपेगा, लेकिन सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलेगा, लेकिन नफरत नहीं। और दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। इसलिए मित्रों, कभी किसी गरीब व्यक्ति को तुच्छ न समझे,
क्योंकि यह समय इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि एक कोयले को भी धीरे धीरे हीरे के स्वरूप में यह बदल देता है। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी पूरी तरह से टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जीवन में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत आप अच्छी तरह से बना सकते हो। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चित्त समान। तुलसी भरोसे श्री राम के, निर्मल हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। प्यारे साईं भक्तों, हम सभी को मुश्किलों का सामना अवश्य करना चाहिए। किसी ने क्या सुंदर वाक्य कहे हैं, मुश्किलों में भाग जाना आसान तो होता है, पर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं जीवन में, और लड़ने वालों को कदमों में जान होती है। यह आपको सदैव के लिए याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, अति सुंदर प्रार्थना। सुकून उतना ही देना ईश्वर जितने से ज़िंदगी हमारी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यासे निभ जाए। आँखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में इतना ही हो कि बस नेक काम करते जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। यही अति सुंदर प्रार्थना आपको ईश्वर के चरणों में करना है। साईं भक्तों, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राह पे मेरी गुनगुना रही थी। मित्रों, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचोली कर मुस्कुरा कर रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कम खुद तो मुझे, तो वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ तुझे जीना सिखा रही थी। मित्रों, जीवन मंत्र, गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना, इसलिए एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे। आओ तुम जुड़ने के अवसर ढूंढो। यह जरूरी नहीं है कि हर शख्स मुझसे मिलकर खुश हो, मगर मेरा प्रयास यह रहता है कि मुझसे मिलकर कोई कभी दुखी न हो। प्यारे साईं भक्तों, तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी ही पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना यह तो अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तिमत्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो तो वो महान बनता है। यदि आपके जीवन में आज दुख है तो जरूर आपके जीवन में कल सुख आएंगे। सिर्फ आपको शिरडी के साईं बाबा पर पूरी तरह से यकीन करना है और श्रद्धा और सबूर के साथ हर कार्य को करना है। कभी उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी तुम्हें नहीं मिले, बल्कि उन अगणित चीज़ों को देखो जो बिना प्रार्थना के ही तुम्हें ईश्वर ने दिए हैं। प्यारे भक्तों, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्ट के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में मैं जन्म लेता हूँ। यही श्री कृष्ण जी ने हम सभी भक्तों को कहा है। प्यारे मित्रों, सदैव याद रखिए, जैसा इंसान का कर्म वैसी इंसान की जिंदगी। इसका अर्थ ऐसा है, अगर जीवन में अच्छा पाना चाहते हो तो अच्छा करना शुरू कर दो। अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। यही आपको याद रखना है।
साईं भक्तों, सच्चाई के इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा न हो तो कभी आपने भी पूरी तरह से रूठ जाते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और पूरी तरह से संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। यही जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किस से मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार और आपका कर्म तय करेगा। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नज़र नहीं आता। यूँ तो भर जाती है झोलियाँ मगर देने वाला कभी नज़र नहीं आता। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त पूरी तरह से बदल जाए। साईं भक्तों, एक कागज़ का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने मरोड़ने गंदा होने यो जंजर होने से भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर है। जब तक आप ना चाहे आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल है, अपनी कीमत पहचानिए। जब तुम तुम्हारी कीमत पहचानोगे तभी तुम तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से जी पाओगे। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका स्वार अच्छा हो। परिवार वही आगे बढ़ता है जहाँ मुखिया समझदार हो। बाग वही सुंदर लगता है जहाँ माली कारीगर हो। मित्रों, याद रखिए, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है। जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने आज का यह शिरडी के साईं बाबा का प्यारा और मीठा और प्रेरणादायी संदेश अगर अच्छे मन से पूरा सुना है तो धन्यवाद। यकीन मानिए, शिरडी के साईं जब भी देते हैं तो वे सर्वश्रेष्ठ देते हैं। सही समय का इंतज़ार करते रहिए। सही समय एक ना एक दिन जरूर आता है। सिर्फ आपको पूरी तरह से ईश्वर पर यकीन कर निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करना है। साईं भक्तों, किसी एक भक्त ने शिरडी के साईं बाबा से पूछा कि बाबा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हो? तो शिरडी के साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कदापि गिरता नहीं। साईं भक्तों, शिरडी के साईं जो भी कहते हैं वह सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही कहते हैं। इसलिए आपको उनकी योजनाओं पर, उनके लीलाओं पर विश्वास करना है और उनके हर योजनाओं पर विश्वास रखकर ऐसी संदेश आपको एक समय देकर जरूर सुनना है। साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो इस संदेश को अभी एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगता है तो इस संदेश को लाइक ज़रूर करिए। मित्रों, साईं वो देते हैं अपने भक्तों को जो अपने भक्तों को सर्वश्रेष्ठ वह उनके लिए जो होता है वही शिरडी के साईं आपको देंगे, आपके लिए जो भी सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए आप डरिए मत, चिंता करिए मत, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचिए मत कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं और कैसा सोचते हैं। अगर तुम ऐसा ही सोचते रहोगे तो जीवन में तुम कदापि आगे बढ़ोगे नहीं। साईं भक्तों, ये जीवन है, उलझेंगे नहीं तो आप सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो तुम निखरोगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी आपके ज़िंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखते चलो जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। प्रार्थना यही आपको साईं बाबा के चरणों में करना है। तो साईं भक्तों, आज का यह संदेश इसी समय से आपको अच्छे दिल लगाकर सुनना है। अभी साईं बाबा के चरणों में यह एक अच्छी प्रार्थना करो, हे साईं सद्गुरु, भक्तों के कल्पतरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल न हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से संसार में अधिक दुखी है।
अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियों जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी भ्राऊ प्रवृत्ति से आप रक्षा करिए। उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के आप योग्य बना दीजिए। जब तक हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम जरूर नहीं आएगा। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान हर स्थिति में करते हो और करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को भी आप नष्ट कर दो। हमारी जीहू सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का पूरी तरह से स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को आप नष्ट कर दीजिए। कुछ ऐसा कर दो कि जिसमें हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति न रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साईं भक्तों, आपको भी यह प्रार्थना करनी है। एक बार एक खेकड़ा समुद्र किनारे पर अपनी मस्ती में चल रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर वह अपने पैरों के निशान पीछे देखकर वह बड़ा ही खुश हो जाता। साईं भक्तों, आगे बढ़ता, पैरों के निशान देखता, उससे बड़ी डिज़ाइन देखकर वह ज़्यादा खुश होता। इतने में एक लहर आई और उनके पैरों के सब निशान एक क्षण में पूरी तरह से मिट गए। इस पर मात्र इस केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ये लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही तूने मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग तुम्हारे पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ न ले, बस इसीलिए मैंने तुम्हारे निशान मिटा दिए। सच यही है कि साईं भक्तों, कई बार तुम सामने वालों की बातों को समझ नहीं पाते हो और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हो, जबकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अंत मन में वैर लाने से बेहतर है कि तुम अच्छे सोच समझ कर निष्कर्ष निकालो। यही आपके भविष्य के लिए और आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारे साथ जल्द ऐसा कुछ चमत्कार होगा और तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मेरे प्रिय भक्त, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये साईं तुमसे कितना प्यार करते हैं और तुम्हें ज़्यादा दिन दुखी नहीं देख सकते हैं। इसलिए मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे अच्छे दिन की शुरुआत जरूर होगी। सिर्फ तुम अच्छे कर्म करो, तभी तुम्हारे अच्छे पूरी तरह से दिनों की शुरुआत होगी। साईं भक्तों, भगवंत उसके ही साथ रहते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। एक बात सदैव स्मरण रखिए, कर्म का थप्पड़ रहता है, क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि तुम्हारा जमा हुआ सारा पुण्य कब खत्म हो जाए यह तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। पुण्य खत्म होने पर एक समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल खपट करके किसी की आत्मा को आप कदापि दुखी करिए मत। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। समय और ज़िंदगी दुनिया के दो बेहतरीन शिक्षक हैं। ज़िंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें ज़िंदगी की पूरी तरह से कीमत सिखाता है। इंसान के लिए दो ही चीज़ें सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। मित्रों, अगर ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेंगी। यही चीज़ें जीवन में होना अति आवश्यक है। अगर सब अच्छा चल रहा है तो उसका भरपूर आप आनंद लीजिए, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला नहीं है।
यदि कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता कदापि ही आप करिए मत, क्योंकि वो भी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में ज़्यादा चिंता करिए मत, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। साईं भक्तों, बहुत फ़र्क होता है किसी को जानने समझने में। जानता वो है जो पास होता है, और समझता वो है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और ख़ास होता है। संबंध कभी भी जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली झुकने और सहने से ही तो बढ़ती है। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास तो है, लेकिन कर्म का फल हमेशा ईश्वर देते हैं। इसीलिए कर्म को आप सच्चे मन से करना आपको चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का ही फल घटित होता है। बाकी जीवन में आप अच्छे कर्म करो और निस्वार्थ मन से साईं बाबा की भक्ति करो। मित्रों, इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, तो आपका जन्म क्यों हुआ? कारण यह है कि ईश्वर की आपसे कुछ उम्मीदें हैं जो अन्य करोड़ों लोगों द्वारा यह पूर्ण होना संभव नहीं है। इसलिए आपको ईश्वर के हर योजनाओं पर विश्वास कर आपको हर कदम आगे चलते जाना है। इसी में आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग आपको पता चलेगा। सरलता और स्वाभिमानी मनुष्य के दो अनमोल गुण हैं जो उसे महान बनाती है। अहंकार और अभिमान मनुष्य के दो अवगुण हैं जो उसे पतन की ओर ले जाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, पाँव में यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर कदापि नहीं होती। आँखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे पूरी तरह से दूर नहीं है। दिल में यदि स्थान हो तो अपने हमसे दूर नहीं। भावना में यदि जान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं। जीवन के किसी भी पहलू में अगर तुम सच्चे हो तो फिर चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो, तब हमेशा ध्यान में रखिए कि ईश्वर का हाथ और छत्र छाया सदा तुम्हारे ऊपर होता है। यानी सच्चा इंसान ईश्वर के सदा नज़दीक होता है। इन्हीं बातों को आपको सर्वप्रथम याद रखना है। मित्रों, मनुष्य कहते हैं बुढ़ापे में भगवान के रास्ते पर चलेंगे, लेकिन जब ऊर्जा भरी जिंदगी में जो रास्ता कठिन लग रहा है, बुढ़ापे की ऊर्जाहीन जिंदगी में क्या रास्ता हो सरल होगा, इसका आप स्वयं विचार करिए। इसलिए मित्रों, सदैव आपको ईश्वर की भक्ति करना है, क्योंकि भक्ति में जो शक्ति है वह शक्ति कदापि कहाँ नहीं है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कड़वी गोलियाँ चबाई नहीं तो निगली जाती है, उसी प्रकार जीवन में भी अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें चबाते रहेंगे तो आपका जीवन कड़वा ही हो जाएगा। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करना, यह एक प्रकार श्रेष्ठ सेवा है। मित्रों, जैसा आपका भाग्य पूरी तरह से बनेगा, वह भाग्य आपके कर्मों से ही बनेगा। इन्हीं बातों को आपको सदैव याद रखना है। कदापि अपने भाग्य के लिए आप परमात्मा को दोष दीजिए मत। प्रिय मित्रों, क्योंकि यदि परमात्मा हर इंसान का भाग्य लिखते तो वह सर्वश्रेष्ठ पूरी तरह से लिखते, किंतु अपना भाग्य हम स्वयं अपने कर्मों से बनाते हैं। अंत परमात्मा को अपने दुख का कारण बनाने के बजाय अपने कर्मों पर आप ध्यान दीजिए। यही आपका एकमात्र भविष्य अच्छा कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे विचारों का प्रभाव हमेशा तुम्हारे मन पर पड़ता है, तुम्हारे मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। एक बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि तुम्हारी अच्छे या बुरे विचार तुम्हारे तन और मन दोनों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण फिर तुम इस कर्म क्षेत्र पर जो भी कर्म करते हो उसका प्रभाव तुम्हारे सारे जीवन पर पड़ता है। अंत जब तुम अपने विचारों में सकारात्मकता और कर्मों में श्रेष्ठता लाओगे, तभी तुम्हारा जीवन सुख और शांतिमय पूरी तरह से हो जाएगा। मित्रों, समय कम है, संपूर्ण बनाना बाकी है। अचानक की एक घड़ी आएगी, आपको साथ लेकर जाएगी। एक घड़ी सोचे अचानक कि घड़ी को समय कितना रहा, सावधान रहे। यह भी हलचल होने को है,
और आपको अचल पूरी तरह से बनना है। तब बुद्धि स्थिर हो, नष्ट मोहा पूरी तरह से बने, सब में अनासक्त बने, इनोसेंट बने, तो आप पूरी तरह से बाप दादा के साथी बनेंगे। प्रिय मित्रों, कहने का अर्थ यही है, सर्वश्रेष्ठ आप खुद को जरूर समझिए, लेकिन दूसरों को तुच्छ समझना यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। तुम सभी दिशाओं में बहने की कोशिश करते हो। थोड़ा धन भी कमा ले, थोड़ा कर्म धर्म भी कमा ले, थोड़ी प्रतिष्ठा भी बना ले, थोड़ी समाधि भी कमा ले, थोड़ा दुकान भी बचा ले और थोड़ा मंदिर भी। तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाते हो और आखिर में पाते हो भिखारी के भिखारी ही विदा हो गए। जैसे आए थे खाली हाथ, वैसे ही खाली हाथ गए। इसलिए मित्रों, सर्वश्रेष्ठ आपको यही ध्यान में रखना है कि जो आपके यदि हाथ में है वही आपके पास है। इसका अर्थ आपके जीवन में अभी बुरा समय है तो चिंता करने की बजाय आप हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखिए। वास्तविकता और हमारी अपेक्षाओं के बीच में का अंतर तनाव ही है। जितना ज़्यादा अंतर उतना अधिक तनाव। तो कोई अपेक्षा आप कदापि रखिए मत और सब कुछ स्वीकार करिए। जितना ज़्यादा आप तनाव में रहेंगे उतना ही जीवन तुम्हारा पूरी तरह से दुख से भरा होगा। इसलिए तनाव करने से बेहतर है आप अपने जीवन में सदा खुद पर विश्वास रखिए। प्यारे साईं भक्तों, हर मनुष्य की सोच हमसे मिले यह तो संभव नहीं, पर तुम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार कर सको, यही तुम्हारी सही पहचान होती है। हमें जो मिला है वह हमारे भाग्य से ज़्यादा मिला है। यदि आपके पाँव में जूते नहीं है तो अफसोस मत कीजिए। दुनिया में लोगों के पास क्या नहीं है इसका भी आपको अच्छी तरह से देखना है। सिर्फ जो लोगों के पास है वही अगर आप देखोगे तो आप जीवन में कदापि ही आनंदी नहीं रह पाओगे। साईं कहते हैं, चिंता करिए मत, एक दिन तुम्हें भी पूरी तरह से जीवन में अच्छा समय प्राप्त होगा, लेकिन उस अच्छे समय में आपको धैर्य रखना है और सबसे पहले उस अच्छा समय का आपको आनंद तो लेना है, लेकिन गर्व कदापि नहीं करना। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। साईं भक्तों, अगर कोई लगातार आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं हो रहा है तो यह समझ लीजिए कि आपकी भक्ति में सबसे ज़्यादा शक्ति है और आपके आराध्य ने आपका हाथ थामा हुआ है। अपने आराध्य के नाम का जय जयकार लगाना ना भूले, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। यह जान लीजिए कि संगत का असर आएगा ही आएगा। इसलिए जिस माहौल में आप रह रहे हो, जो आपके दोस्त हैं, सोच समझ कर चुनो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। अगर खुद की और ऊपर वाले की नज़रों में सही हो तो फिर कौन क्या सोचता है इसकी परवाह आप कदापि करो मत। सिर्फ खुद पर यकीन करो और जीवन में सर्वप्रथम ईश्वर की भक्ति करो। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्यारा, प्रेरणादायी और मीठा संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिया है तो धन्यवाद। मिलते एक नए प्रेरणादायी और प्यारे संदेश के साथ।